असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर कहा है कि सबसे गैर महफूज कोई है तो मुसलमान है और आने वाला 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इनको जिक्र करेंगे अपने भाषण से। देखिए, एक तरफ पूरा देश आजादी के अमृतकाल में तिरंगे के राष्ट्रवादी झंडे के तहत एकजुट हो रहा है और दूसरी ओर जो लोग हमेशा एजेंडा जिनका डिवाइड एंड रूल का रहा है, जो लोग हर घर तिरंगे में नहीं हर घर याकूब और हर घर अफजल में विश्वास रखते हैं, वो आज फिर से भड़काने की और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तुष्टीकरण की स्पर्धा शुरू है जिसमें कभी कांग्रेस पार्टी आगे निकलने के लिए सांप्रदायिक बयान देती है तो कभी समाजवादी पार्टी और अब एमआईएम भी इस प्रकार के बयान दे रही है ताकि चले वोट बैंक की दुकान और बने भड़काऊ भाईजान। सवाल ये पैदा होता है कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2004 से 14 के बीच गठबंधन उस पार्टी के साथ किया था जिसने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, नेल्ली और दिल्ली के नरसंहार दिए थे, दंगे दिए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए, काटे गए, तब उनको गैर महफूज महसूस नहीं हो रहा था। और आज जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है मुफ्त का, चाहे वो मोहित हो या मोहम्मद हो, जब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के टॉयलेट बनते हैं, शिल्पा हो या सुल्ताना हो, जब 45 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलते हैं, जब 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, जब करोड़ों लोगों के घर बनते हैं, तो आज जब कोई भी संस्थागत रूप से, नीतिगत रूप से, नियत के रूप से कहीं पर भी भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आज केवल और केवल बांटो और राज करो की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनको बताना चाहिए कि डर किस बात का है। अगर 3 तलाक का फैसला कोर्ट से आता है तो उस पर क्यों गैर महफूज महसूस करते हैं? अगर हिजाब का फैसला आता है कर्नाटका की कोर्ट से तो उस पर क्यों गैर महफूज महसूस करते हैं? अगर याकूब को सजा मिलती है तो क्या उससे आप गैर महफूज महसूस करते हैं? तो इस प्रकार से भड़काने की राजनीति, इंसाइट और प्रवोक करने की राजनीति करना जब पूरा देश एकजुट हो रहा है, ये उनकी फितरत बन चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर कहा है कि सबसे गैर महफूज कोई है तो मुसलमान है और आने वाला 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इनको जिक्र करेंगे अपने भाषण से। देखिए, एक तरफ पूरा देश आजादी के अमृतकाल में तिरंगे के राष्ट्रवादी झंडे के तहत एकजुट हो रहा है और दूसरी ओर जो लोग हमेशा एजेंडा जिनका डिवाइड एंड रूल का रहा है, जो लोग हर घर तिरंगे में नहीं हर घर याकूब और हर घर अफजल में विश्वास रखते हैं, वो आज फिर से भड़काने की और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तुष्टीकरण की स्पर्धा शुरू है जिसमें कभी कांग्रेस पार्टी आगे निकलने के लिए सांप्रदायिक बयान देती है तो कभी समाजवादी पार्टी और अब एमआईएम भी इस प्रकार के बयान दे रही है ताकि चले वोट बैंक की दुकान और बने भड़काऊ भाईजान। सवाल ये पैदा होता है कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2004 से 14 के बीच गठबंधन उस पार्टी के साथ किया था जिसने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, नेल्ली और दिल्ली के नरसंहार दिए थे, दंगे दिए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए, काटे गए, तब उनको गैर महफूज महसूस नहीं हो रहा था। और आज जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है मुफ्त का, चाहे वो मोहित हो या मोहम्मद हो, जब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के टॉयलेट बनते हैं, शिल्पा हो या सुल्ताना हो, जब 45 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलते हैं, जब 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, जब करोड़ों लोगों के घर बनते हैं, तो आज जब कोई भी संस्थागत रूप से, नीतिगत रूप से, नियत के रूप से कहीं पर भी भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आज केवल और केवल बांटो और राज करो की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनको बताना चाहिए कि डर किस बात का है। अगर 3 तलाक का फैसला कोर्ट से आता है तो उस पर क्यों गैर महफूज महसूस करते हैं? अगर हिजाब का फैसला आता है कर्नाटका की कोर्ट से तो उस पर क्यों गैर महफूज महसूस करते हैं? अगर याकूब को सजा मिलती है तो क्या उससे आप गैर महफूज महसूस करते हैं? तो इस प्रकार से भड़काने की राजनीति, इंसाइट और प्रवोक करने की राजनीति करना जब पूरा देश एकजुट हो रहा है, ये उनकी फितरत बन चुकी है।